Hi guys, welcome back to ILM Academy, and today in this video we are doing the other forms of direct proportions. तो सबसे पहले इसके अंदर हमने इजी क्वेश्चन से स्टार्ट लिया था। आज हम थोड़े मीडियम साइज क्वेश्चन से स्टार्ट लेंगे। तो मीडियम क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो हमारे पास ना क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी बुक का। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, जो कि मीडियम साइज कह सकते हैं हम, जिसके अंदर ना लाइक उसने ए पार्ट अगर आपको दिया हुआ है ना, वाई इज इक्वल्स टू 4x² ठीक है। तो उसने बोला है कि इनके अंदर से ना आपने वेरिएबल निकालना है। ठीक है, मतलब कि कांस्टेंट निकालना है कि इसमें कांस्टेंट क्या है। तो कांस्टेंट निकालने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि कांस्टेंट पहले तो आप फिर से समझ लें कांस्टेंट क्या होता है। हर वीडियो में समझाता हूँ मैं, पिछले जितने पार्ट्स देखेंगे उसमें समझाया हूँ कि अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो x के तो y इज इक्वल्स टू के एक्स होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है। और ये जो k है ना बीच में, ये k ये होता है कांस्टेंट। तो देखो, ये देखो y इज इक्वल्स टू 4x²। ठीक है, तो इसमें कांस्टेंट क्या बनेगा, ये 4। ठीक है, तो इसका सिर्फ जो आंसर है ना वो है 4। और इसको आपने कह देना कि ये जो 4 आपने आंसर निकाला ना, आपने इसे लिख देना 4 इज कांस्टेंट। ठीक है, और ड्यू टू विच y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x²। ठीक है, अब बी पार्ट भी इसका इसी तरह, जिसके अंदर y इज इक्वल्स टू 3√x दिया हुआ है। अब इसमें भी कांस्टेंट ये 3 है, k की जगह 3 लगा हुआ है ना, तो 3 इज कांस्टेंट। ठीक है, जिसकी वजह से साबित होता है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, उसके बाद c भी ऐसा ही है। और हाँ, डी पार्ट थोड़ा सा मुश्किल है। डी पार्ट में वो हमें कहता है कि मतलब उसके पास क्या है, डी पार्ट में उसके पास कम लाइक क्या है जी, p³ इज इक्वल्स टू q²। ठीक है, p का क्यूब इज इक्वल्स टू q का स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ कि इसके अंदर कांस्टेंट क्या होगा, या जिसके अंदर कांस्टेंट नहीं दिया जाता ना, मतलब k की वैल्यू कुछ भी नहीं दी हुई, तो फिर k की वैल्यू हम सपोज करते हैं 1। इसका मतलब ये है कि p³ इज इक्वल्स टू 1q²। ठीक है, तो k की वैल्यू 1 हो गई, तो हेंस 1 इज कांस्टेंट। ठीक है, और जिससे ये प्रूव होता है कि p³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q²। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद मुझे जो मुश्किल लगा था, जो आप लोगों से नहीं होगा, ठीक है, वो मुझे लगा था क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि वो कहता है इफ q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p-1 होल स्क्वायर। ठीक है, वो कहता है कि अगर q जो है वो आपका किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, p-1 का होल स्क्वायर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो इसका इसकी जो है ना वैल्यूज फाइंड करनी है, जिसमें उन्होंने हमें k की वैल्यू निकालने के लिए q की वैल्यू 20 दी हुई है और p की वैल्यू 3 दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी एक फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला यही है, q इज इक्वल्स टू k मल्टीप्लाई बाय p-1 स्क्वायर, बस k बीच में डालना। ठीक है, तो आपका ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, k ऐड हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर ना एक छोटा सा आप कह सकते हैं कि मतलब इसको करने के अब 2 वेज हैं, 2 तरीके हैं। ठीक है, उनसे कर सकते हैं, और अगर चाहें तो एक से भी मतलब हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले q की जगह आप 20 ले लें, इज इक्वल्स टू k
अब k निकालने के लिए हम क्या करेंगे, p की जगह 3 ले लेंगे -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 20 इज इक्वल्स टू k, 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। 4k आ गया, 4k वीडियो शूटिंग होती है उस तरह 4k, इधर मल्टीप्लाई और उधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 20 डिवाइडेड बाय 4, सॉरी, k इज इक्वल्स टू 5 आ गया। अब अगर तो आप इस तरह करेंगे तो ये आपका आंसर ठीक होगा, ठीक है, क्योंकि उस तरह आपका 5 निकल रहा है, बट इन ओरिजिनल आपका आंसर जो है ना, वो अगर आप एग्ज़ाम में इस तरह सॉल्व करते हैं तो वो आपका आंसर गलत माना जाएगा, क्योंकि इसके अंदर वो वाला फार्मूला लगेगा जो मैंने शायद आपको पहले बताया है, मेरे ख्याल से मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है, कि वो जो होता है x1 डिवाइडेड बाय y1 इज इक्वल्स टू x2 डिवाइडेड बाय y2, ठीक है। इस तरह करके वो फार्मूला, ठीक है, जिसको हम किस तरह लिखेंगे, अब देखें इसको हम किस तरह लिखेंगे। p, ठीक है, ये p2 है, ठीक है, -1, इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय q2 इज इक्वल्स टू p1 -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय q1, ठीक है। और इस तरह अब देखें इधर ना आपका k 5 आया, अगर आप k की जगह 5 लगाते हैं ना, ठीक है, तो p की जो है ना वो वैल्यू सिर्फ आपकी कोई एक निकलेगी, ठीक है। लाइक अगर मैं ये जिस वे से जो मैंने आपको पहले मेथड करवाया, अगर मैं इस मेथड के थ्रू अगर मैं p की वैल्यू फाइंड करूं, ठीक है, मतलब उसने हमें क्या दी हुई है, फाइंड द p व्हेन q इज 80, ठीक है। तो q की जगह हम इधर 80 कर देते हैं, इज इक्वल्स टू k हमने 5 निकाला था और p -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ये p-1 का स्क्वायर होता है ना, ये होता है ये एक फॉर्मूला होता है, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे भी इसको, मतलब इसको आप ब्रैकेट को ओपन करते हैं मगर एक तरीके से ओपन किया जाता है, वो आगे जाके मैं आपको समझाऊंगा, अगर अभी से आपको बता दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगी। तो जो मेथड मैं आपको ये वाला करवा रहा हूँ ना, आप इसी से समझें, ठीक है। तो आपने इस फॉर्मेट में इसको लिखना है, ठीक है, अगर कोई आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सबसे पहले अब आपको ये जो p-1 का स्क्वायर है ना, ठीक है, एक इसको एज इट इज रहने देना है, इधर आपने ले लेना है 80, ठीक है। इसके डिवाइडेड बाय 80 क्यों लिया है कि देखो ये वो है जो उसने हमें फाइंड करने को कहा है, जिसके अंदर उसने हमें p की वैल्यू फाइंड करने को कहा है और q की वैल्यू 80 दे दी है, और दूसरी तरफ हमने क्या रखना है, दूसरी तरफ हमने वो वैल्यू रखनी है जिसमें उसने हमें ये दोनों वैल्यूज दी हुई हैं p और q की, ठीक है। तो p की जगह 3 लगा देना, ठीक है, 3 - 1 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू, और q की जगह 20 लगा देना। अब समझ आई कि दो वैल्यूज उसने हमें दी थी k फाइंड करने के लिए, वो दो वैल्यूज मैंने इस वाले में लगा दी, और एक जो उसने हमें फिर आगे दी 80 से फाइंड करने के लिए, वो मैंने इसमें लगा दी। इन दोनों को आप इक्वल रखोगे, ठीक है, इक्वल रख के आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। और ये आपको मैं इधर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, इधर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। और तो मैंने क्या किया, ये जो 80 है ना, ये वाला 80 इसको उठा, ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो p-1 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3 - 1 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 80, वो 80 जो है मैं उधर ले गया हूँ, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपके पास जो p-1 का
स्क्वायर के जो आंसर है वो आएगा 16। ठीक है, अब ये बेसिकली जो है ना, ये p माइनस वन स्क्वायर का आंसर है। ठीक है, ये खाली p का आंसर नहीं है, ये p माइनस वन स्क्वायर का आंसर है 16। अब ना इसके दो जवाब निकलते हैं। ठीक है, अब ये जाएगा प्लस माइनस में। याद रखना, जब भी कोई इस तरह का फार्मूला आता है ना, a माइनस बी होल स्क्वायर या p माइनस वन होल स्क्वायर या q माइनस टू होल स्क्वायर, ठीक है, या x माइनस, तो उसमें क्या होता है, उसमें दो आंसर्स निकलते हैं। एक में आप क्या करोगे, p माइनस वन, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4 माइनस फोर लोगे, और दूसरी सिचुएशन में आप क्या करोगे, p माइनस वन इज इक्वल्स टू 4 लोगे। ठीक है, अच्छा, अब मैंने ये 4 क्यों हुआ, ये 4 कहाँ से आया, अब आपकी माइंड में ये सवाल आ रहा होगा। तो भाई मेरी बात सुनो, ये देखो, ये p माइनस वन होल स्क्वायर है, इसका ये स्क्वायर खत्म करने के लिए मैं इस पे भी स्क्वायर रूट लूंगा, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, और इस पे भी लूंगा। यहाँ से स्क्वायर कट हो गया और 4 4 जा 16 हो गया। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास 4 आ गया। अब एक साइड हम सॉल्व करेंगे तो p, ये माइनस वन उधर जाके पॉजिटिव वन बन जाएगा और p इज इक्वल्स टू माइनस थ्री आ जाएगा। और दूसरी साइड पे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस वन उधर जाके पॉजिटिव वन और p इज इक्वल्स टू पॉजिटिव फाइव आएगा। तो ये दो आंसर आते हैं जो करेक्ट माने जाएंगे बजाय के इस 5 के। ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन होगा। मैंने आपको उस तरीके से भी करके दिखाया जिसमें आप ब्लंडर कर सकते हो, और मैंने आपको करेक्टेड वे में भी करके दिखा दिया। अभी भी अगर इस क्वेश्चन में कोई इशू है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं, मैं इसमें आपकी पूरी हेल्प करूंगा। ठीक है, और एक और क्वेश्चन था इसके अंदर, ठीक है, मतलब मीडियम बेस क्वेश्चंस के अंदर एक और क्वेश्चन था जो मुझे लगा कि हाँ यार थोड़ा मुश्किल है। एक तो ये हो गया कि L इज, ठीक है, इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, द डिफरेंस इन द वैल्यूज ऑफ y when x is equals to 1 and x is equals to 3 is 32 and find the value of ओके, क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, वो एक मुश्किल है, ठीक है, आपके लिए। और 10 11 12 तो है ही मुश्किल, वो मैं हार्ड क्वेश्चंस में नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगा। तो इस मीडियम बेस्ड क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन 9 मुश्किल है। ठीक है, मैं नंबरिंग इसलिए मेंशन करता हूँ कि ताकि आप लोगों को बुक में से फाइंड करने में ईज हो जाए। ठीक है, तो ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड इन अ लाइफ ऑफ एन अर्थवॉर्म, इसकी जो लेंथ है ना अर्थवॉर्म की, वो हमें दी हुई है L सेंटीमीटर। ठीक है, और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एन। अब वो कहता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके स्क्वायर रूट के, एन के स्क्वायर रूट के। ठीक है, वेयर एन इज द नंबर ऑफ आवर्स आफ्टर इट्स बर्थ। ठीक है, तो एन बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, एन बेसिकली रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है, आफ्टर बर्थ, ठीक है, उसकी बर्थ के बाद। ठीक है, तो एन इसमें ये रिप्रेजेंट करता है। और 1 आवर आफ्टर द अर्थ फॉर्म इज बोर्न इट्स लेंथ इज 2.5 सेंटीमीटर। अच्छा, वो कहते हैं जैसे ही 1 आवर गुजरता है तो उसकी लेंथ जो है वो 2.5 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक है, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, अजीबो गरीब सा है, मतलब इसकी फर्स्ट टाइम जब मैंने पढ़ा तो मुझे भी नहीं समझ आई, बट हाँ जब आप पार्ट्स पे आते हो तो आपको आहिस्ते आहिस्ते समझ आती है। देखो, फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग एल एंड एन। ठीक है, इक्वेशन बहुत ही सिंपल है। इसकी ये एल सेंटीमीटर और स्क्वायर रूट ऑफ एन के बीच में बस के लगाना है। एल इज इक्वल्स टू के स्क्वायर रूट ऑफ एन। ये पार्ट वन सॉल्व हो गया। ये पिछली वीडियोस में भी बताता हुआ आ रहा हूँ, इस वीडियो में भी बता रहा हूँ। ठीक है, जिसमें के कांस्टेंट है, के हमें फाइंड करना होता है। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज ये हो गई। अब वो क्या कह रहा है पार्ट टू के अंदर, इसके अंदर ना आप एक और चीज कर लिया करें, जब पार्ट वन वो हमें दे ना, पार्ट वन में के की वैल्यू फाइंड कर लिया करें।
किसी भी तरह ना के की जो है ना वो वैल्यू फाइंड कर लिया करें, ठीक है। अच्छा, एन जो है वो क्या है, वो हमारे पास है नंबर ऑफ आवर्स बॉन्ड, ठीक है। तो उसने हमें नंबर ऑफ आवर 1 आवर दिया हुआ है ना, जो क्वेश्चन के अंदर हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है वो ये 1 आवर दी हुई है। अभी हम पार्ट 2 पे नहीं जा रहे, अभी हम पार्ट 1 कर रहे हैं, हमने के फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एन की जगह 1 लगा देंगे, ठीक है। के एज इट इज रहेगा, और ये जो एल है, एल की जगह उसने हमें क्या दिया हुआ है, एल सेंटीमीटर्स, मतलब कि 2.5 सेंटीमीटर जो उसने हमें दिया हुआ है, ठीक है। आफ्टर 1 आवर ऑफ बर्थ, तो 2.5 इधर लगा देंगे, ठीक है। 2.5 इधर लग गया। अब देखो, अब स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज नथिंग, ठीक है। तो के हमारे पास, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट कुछ भी नहीं होता, कोई आंसर नहीं होता, वो ऑब्वियसली 1 ही है, ठीक है। तो के हमारे पास जो है ना वो आ जाएगा 2.5, ठीक है। अब के हमारे पास आ गया 2.5। अब हमारा नया फार्मूला क्या बनेगा, एल इज इक्वल्स टू 2.5 एंड स्क्वायर रूट ऑफ एन। के की जगह अब 2.5 आ गया, हमें वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब आपने सेकंड पार्ट की तरफ आना है। कोशिश किया करें कि फर्स्ट पार्ट में ही ना आप के की वैल्यू फाइंड कर लिया करें, इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा ईज होगी, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में वो कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ अर्थवॉर्म 4 आवर्स आफ्टर इट्स बर्थ। पहले 1 आवर था, अब वो कहता है कि 4 आवर गुजर गए हैं और लेंथ इसकी फाइंड करनी है, जो कि हमें पता नहीं है, ठीक है। तो देखो आपके पास के तो है ना, तो आपने क्या करना है, एल इज इक्वल्स टू के की जगह आपके ने 2.5 लगाना है, और स्क्वायर एन की जगह आपको क्या है, नंबर ऑफ आवर्स में उसने कितने दिए हुए, 4 आवर्स, तो इधर स्क्वायर रूट के अंदर आपने 4 लिख देना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फिर से आना है 2.5। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2, ठीक है। 2 2 सा 4 होता है ना, ठीक है। 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 आ गया, और 2.5 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 5, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो 4 आवर्स हैं, ठीक है, उसके अंदर अर्थवॉर्म की जो लेंथ है वो कितने सेंटीमीटर होगी, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्ट 2 सॉल्व, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आप पार्ट 3 पे आ जाएं, ठीक है। अच्छा जी, पार्ट 3 पे वो कहता है हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर एन अर्थवॉर्म टू ग्रो अ लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, वो कहता है कि कितना लंबा टाइम लगेगा कि ये 15 सेंटीमीटर, मतलब अब हमें नंबर ऑफ आवर्स फाइंड करने हैं पार्ट 3 में, ठीक है। अब उसने हमें लेंथ 15 दी हुई है, 2.5 हमारे पास वो है, के है, और ये एन अब हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इधर 2.5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे 15 से डिवाइड कर दोगे, फिर इधर एन आ जाएगा, ठीक है। और कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं, मेरे ख्याल से पॉइंट्स में आंसर कुछ ज़्यादा लंबा चला जाएगा। ओके, 15 डिवाइडेड बाय 2.5, ये हमारे पास आ गया 6, ठीक है। 6 स्क्वायर रूट ऑफ एन, ठीक है। अच्छा, अब ये, अब स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप 6 का स्क्वायर लेंगे ना अगर, तो ये स्क्वायर रूट फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर ले लें, स्क्वायर रूट फिनिश हो गया, तो n इज इक्वल्स टू 6 के स्क्वायर का मतलब है 6 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 6 ज़ा 36, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो क्या कहता है कि 36 आवर्स लगेंगे 15 सेंटीमीटर की लेंथ को हासिल करने के लिए, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9, जो कि मुझे लग रहा था कि हाँ यार, मीडियम क्वेश्चन में एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है।
तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। ये 3 क्वेश्चंस देखिएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और बाकी कोशिश कीजिएगा। मैंने आपको करवाए हैं 4, 6 एंड 9। कोशिश कीजिएगा 5, 7 और 8 आप करें ताकि आपको प्रैक्टिस में आए, ठीक है। और अगर आपको वो समझ नहीं आते तो मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं, मैं उसको भी सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।